जय श्री कृष्णा। भाई दूज का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें रोली एवं अक्षत से अपने भाई का तिलक करके उसके उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती हैं। आइए सुनते हैं भाई दूज की पौराणिक कथा। भाई दूज के संबंध में कथा इस प्रकार से आती है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को ढस लेता। उसका बेटा वहीं खत्म हो जाता, बहू विधवा हो जाती थी। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होना अभी बाकी थी। अपने बेटों के मर जाने के कारण उनके दुख से बुढ़िया रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन के घर तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है जाओ। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और उससे पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी देखकर जल भुन गई और उसने कह दिया कि दूध से रसोई लीप ले, घी में चावल पका। तो बहन ने ऐसा ही किया। उधर जब बहन के घर भाई आ रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे ढसने को हुआ। भाई बोला कि तुम मुझे क्यों ढस रहे हो। तो सांप ने कहा कि मैं तो तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको ढसना है। तो भाई बोला कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक कराकर वापस लौटूंगा तभी तुम मुझे ढस लेना। सांप ने कहा कि भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरे इस झोले में बैठ जाओ। जब मैं अपने बहन के घर तिलक कर लूं तब तुम मुझे ढस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंचा। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला कि बहन जल्दी से खाना दे दे, मुझे भूख लगी है। बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखे न ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा बहन इतनी देर क्यों लगा रही है और आखिर पका क्या रही है। तब बहन ने बताया कि उसने क्या क्या किया। भाई बोला कि अरे पगली, कभी घी में भी चावल पके हैं और कभी दूध से कोई ने रसोई लीपी है। गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। तब बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए और बोले मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरो का हार निकला। तो बहन ने कहा भैया तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला कि बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई ने कहा कि अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाए और एक डिब्बे में रख के उसे दे दिया। भाई कुछ दूर जाकर थक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो उन्होंने माँ से कहा कि माँ भूख लगी है, खाना दे दो। माँ ने कहा कि खाना बनने में तो अभी देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो बहन ने बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप मरा हुआ है और यह बात उन्होंने माँ को बताई। तो उसकी माँ बावली सी होकर भाई के पीछे पीछे भागने लगी और रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गोल मटोल भाई देखा है, किसी ने मेरा बावला सा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख लो वही तो नहीं है। तो बहन भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची और अपने भाई को नींद से उठाया कि भैया तुमने मेरे लड्डू तो नहीं खाए।
तो भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने। ले दे के लड्डू ही दिए थे, उसके लिए भी पीछे पीछे आ गई। तो बहन ने कहा कि नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाए हैं, अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला, तू नहीं मान रही है तो चल। और चलते चलते बहन को प्यास लगी, तो वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला कि अब मैं तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख, दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, शायद वहाँ तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है एक जगह ज़मीन में 6 शिलाएं गड़ी हुई हैं और एक बिना गड़े हुए रखी हैं। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये कैसी शिला है? तो बुढ़िया ने कहा कि एक अंधी बुढ़िया है, उसके 7 बेटे हैं। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं ज़मीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तभी यह 7वीं शिला भी ज़मीन में गड़ जाएगी। यह सब सुनकर बहन समझ गई कि ये शिला किसी और की नहीं है, बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा, तो उस बूढ़ी माँ ने बता दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। यह सब सुनकर वह वहाँ से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई आई और भाई के पास आकर बोलने लगी कि तू तो जलेगा, कूटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँचे। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी और उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली कि इसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को पहना दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था, तो बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली कि ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, यह तो जलेगा, मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान थे, सबने उसे ही घोड़े पर चढ़ने दिया। और जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा। दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। और जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुंदरी में रख ली, दरवाज़ा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया और बहन कहने लगी कि ये क्यों छाँव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा रहेगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुंदरी में रख लिया, पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति और अपने जेठों को बचा। फेरों के समय एक नाग आया और जैसे ही दूल्हे को ढसने को हुआ तो दुल्हन ने उसे एक लोटे में बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद नागिन लहर लहर करती हुई आई और दुल्हन से बोली कि तू मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली कि पहले तू मेरे पति को छोड़। तो नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरे पति को छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। तो नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली कि एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए, एक जेठ को भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा कि एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ छोड़। वो विदेश चला गया
तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह से एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ को जीवित करवा लिया। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। तो गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बूढ़ी माँ बोली कि अगर ये बात सच है तो मेरे आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने में दूध की धार बहने लगे। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई और बोली कि यह सब तो मेरी बावली का किया है। कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे तो देखा कि वह भूसे की कोठरी में सो रही है। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही है तो वह अपने घर को चली गई और उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटी, पीछे मुड़कर देख, तू तो सारी लक्ष्मी लेकर जाएगी और तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तभी बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि जो माँ ने अपने हाथों से दिया है वह मेरे साथ चले, बाकी सब भाई भाभी के पास रह जाए। इस तरह से एक बहन ने अपने भाई की प्राणों की रक्षा करी। इसी प्रकार की अन्य कथाओं का आनंद लेने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।